प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर को एक नई दिशा देने में कोई कमी नहीं रखी। इंदौर में प्रवासियों का सम्मेलन आयोजित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए और वे सफल भी हुए। प्रधानमंत्री ने इंदौर दौरे पर इंदौर को काफ़ी खूबसूरत बनाया, जिसे प्रवासियों द्वारा भी पसंद किया गया। सफाई को लेकर सभी ने इंदौर के निगम कर्मचारियों की तारीफ की। इसी तारतम्य में इंदौर के प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने आए अरब कंट्री के अमान हैदर जैदी ने खजराना पहुंचकर दरगाह नाहर शाह वली पर अकीदत की चादर पेश कर देश विदेश में अमनो अमान की दुआएं की। अमान हैदर जैदी ने बात करने पर बताया कि हिंदुस्तान में हमारा दिल है। हम विदेश में रहते जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल हर वक्त हिंदुस्तान को याद करता है। मैं कई साल हिंदुस्तान में रहा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा और समझदार हुआ हूँ। हिंदुस्तान को हमने भारत माता कहा है, यानी माँ। अब आप ही बताओ कि कोई बच्चा अपनी माँ से कब तक दूर रह सकता है। हम दूर ज़रूर हैं, लेकिन जब भी हमें हिंदुस्तान की याद आती है तो हमारे तिरंगे झंडे को देख लेता हूँ। ऐसा लगता है जैसे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आज भी हमारी सांसों में बसी हुई है, जो कभी हमसे दूर नहीं हो सकती। हैदर जैदी ने बताया कि मैं इंदौर में आने के बाद सबसे पहले इंदौर का नाम रोशन करने वाले इंदौर की जान जनाब राहत इंदौरी के घर गया, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर कोने में अपने देश का नाम रोशन किया। वो मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों में से एक थे, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। दुबई के कई मुशायरे हमने साथ में पढ़े। आज हिंदुस्तान से ऐसे शख्स के जाने से बहुत दुख हो रहा है। मैं आज उनकी कब्र पर भी गया और राहत इंदौरी को बहुत मिस किया। वो जब भी दुबई आते तो मुझसे इंदौर आने को हमेशा कहते थे, लेकिन अफसोस कि जब मैं आज इंदौर में आया तो वो हमसे बहुत दूर चले गए। हैदर जैदी ने इंदौर में साफ सफाई को लेकर भी अपना बयान दिया कि मैं इंदौर में 2-3 दिन से हूँ, लेकिन मैंने कभी कहीं धूल उड़ती नहीं देखी, न ही कहीं गंदगी पड़ी दिखाई दी। मैं इंदौर की जनता का शुक्रगुजार हूँ कि वे अपने शहर इंदौर को खूबसूरत और साफ सुथरा रखने में नगर निगम का सहयोग करते हैं। ये इंदौर वासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमने इंदौर के भारतीय प्रवासी सम्मेलन में आने के बाद देखी है। देखिए, अपने जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिल रहा है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ से हिंदुस्तान की मोहब्बतें और मिट्टी की खुशबू फिर एक बार साथ ले जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का परचम हमेशा प्रदेशों में ऊंचा रहे, हर जगह ऊंचा रहे, और हिंदुस्तान फले फूले, अमन चैन सुकून प्यार मोहब्बत कायम रहे, और हिंदुस्तान की मिट्टी इसी तरह से मोहब्बतें की खुशबू फैलाती है। सर, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, और आप दिल के करीब और मेहमान नवाजी में क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मेहमान नवाजी का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। मैं कहता हूं कि दिल बहुत बड़ा नहीं है, दिल वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिस तरह से इंदौर ने मेहमान नवाजी का हक़ अदा किया है, जिस तरह से इंदौर के लोगों ने प्रवासी भारतीयों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, इससे बड़ी मोहब्बत और क्या देखने को मिलेगी। तो हिंदुस्तान को लेकर जिस तरह का नज़रिया बैनुल-अक़वामी मुल्कों में देखा जा रहा है, क्या वो अब इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद कुछ नज़रिया तब्दील होगा? सर, नज़रिया हमेशा से हिंदुस्तान को मोहब्बतों का मुल्क कहा जाता है, मेहमान नवाज मुल्क कहा जाता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भवा है, और हम इतना बाहर रहते हैं। मैं खुद बाहर बहुत ज़्यादा, मेरा बाहर मुल्कों में आना जाना रहता है। तो हिंदुस्तान की मोहब्बत का तो पूरी दुनिया कायल है, हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी की पूरी दुनिया कायल है। जब पहली बार आप बैरून मुल्क में कदम रखा होगा, और जब लौटे तो इस दरमियान किस तरह की आपकी रूहानी कैफियत रही हिंदुस्तान? देखिए, जब रूहानी कैफियत की तो बात यह है कि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं है, माँ है, और बच्चा माँ की गोद से बाहर जाए और फिर वापस आए तो माँ का एहसास तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम माँ की गोद से बाहर गए थे, हम फिर माँ की गोद में वापस आ गए। तो माँ का जो गोद है सर, वो कितनी आप मिस करते हैं जब बैरून मुल्क में रहते हैं? 24 घंटे मिस करते हैं। जब कोई हिंदुस्तानी आपसे वहाँ मुलाकात करता है तो किस तरह से आप उनसे मिलते हैं, या उनसे अपने देश के या मुल्क के बारे में जानने की ख्वाहिशमंद होते हैं? देखिए, मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको अपना, कि यूँ जो परदेश में अपनों से मुलाकात हुई, यूँ जो परदेश में अपनों से मुलाकात हुई, घर की बहुत देर तलक बात हुई, घर की बहुत देर तलक बात हुई, और देर तक होती रही गाँव की बातें हैदर, देर तक होती रही गाँव की बातें हैदर, जाने कब दिन ढला कब शाम हुई रात हुई। तो इससे आप समझ पाएंगे, अदब अगर जानते हैं,
कि हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तानी से बाहर मिलता है तो जैसे एक बिछड़ा हुआ भाई दूसरे भाई से मिलता है और उसके बाद बैठ के वो घर की बात करता है, ऐसे ही हम अपने मुल्क की बात करते हैं। तो इस हैदर को, इस हिंदुस्तान की सरजमी को लेकर अब क्या आगे प्रोग्राम रहेगा? मैं अभी तो चला जाऊंगा वापस, लेकिन मैं आता जाता रहता हूं क्योंकि माँ से ज़्यादा देर दूर रहा नहीं जा सकता। तो माँ की खुशबू